दोस्तों, आज हम जानते हैं भानगढ़ किले के इतिहास और उससे जुड़ी भूतिया कहानियों के बारे में कि क्यों ये किला खंडर हो गया, क्यों यहाँ पर आज भी लोग जाने से डरते हैं। भानगढ़ किले का इतिहास राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर स्थित है। भानगढ़ का किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर स्थित है, जो देखने में बहुत ही भयानक लगता है। ये किला अपनी बनावट से ज्यादा इसकी भूतिया किस्सों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है। इस किले का तालाब वाला क्षेत्र पेड़ों से घिरा हुआ है और महल के परिसर के भीतर एक प्राकृतिक जलधारा तालाब में गिरती है। किले के परिसर में भूतिया अनुभव और घटनाओं की डर की वजह से अब गांव इस किले से बहुत दूर हो गए हैं। अब कोई इस किले को भूतिया बताता है और अकेला इस किले में जाने से डरता है। भानगढ़ किले की भूतिया किस्सों की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात में किले में प्रवेश करने से मना किया है। ये किला पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसको देखने के बाद हर किसी के मन में बस भयानक और नकारात्मक विचार ही आते हैं। भानगढ़ गांव अपने ऐतिहासिक खंडों की वजह से जाना जाता है। भानगढ़ का किला चारों ओर से घिरा है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ भानगढ़ का किला भारत के चर्चित भूतिया स्थानों में से एक है। भानगढ़ अलवर जिले के राजगढ़ नगर पालिका में स्थित है। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के किनारे पर बसा हुआ है। किले के सामने मौजूद सड़क के दोनों तरफ कतारों में दुकानें बनाई गई है, जो 2 मंजिला दुकानें हैं, और यह किला चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वर्षा ऋतु में यहाँ रौनक देखने लायक होती है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी भूत रहते हैं। सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भानगढ़ किले में रुकने की इजाजत नहीं है। भानगढ़ किले का इतिहास सदियों पुराना है। राजस्थान में 17वीं शताब्दी में बना हुआ है। किला प्राचीन कला का एक नमूना है। भानगढ़ किले को लेकर कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। भानगढ़ किले में कई प्रमुख स्थल है, लेकिन उनमें मंदिर सबसे प्रमुख है। मंदिर के दीवारों और खंभों की नक्काशी इतनी खूबसूरत है जो इन्हें बनाती है। मंदिर में स्थित भगवान सोमेश्वर का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, मंगला देवी का मंदिर, केशव राय का मंदिर स्थित है। अगर भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में बात करें तो इससे 2 अलग अलग कहानी निकल के सामने आती है, जिसकी वजह से भानगढ़ किले को इतना डरावना बताया जाता है। इसके लिए की बर्बादी की कई किस्से हैं, जिस पर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन अभी तक इन सभी कहानियों की सच होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इन कहानियों में 2 कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। पहली राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण भानगढ़ के तबाह होने की कहानी, और दूसरी ऋषि बालूनाथ की बात न मानने से भानगढ़ के तबाह होने की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। पहली कहानी, भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। उनकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्य में भी होती थी। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी, तभी से उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लग गए थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई थी। पूरे बाजार में सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वह इत्र की दुकान पर गई। इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम सिंधिया सेवढ़ा था, जो उस समय का बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखे जा रहा था। उसे पहली नजर में राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था। वहां से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, इसलिए तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया था। राजकुमारी रत्नावती का प्रेम पाने के लिए उस तांत्रिक ने की योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपने वशीकरण मंत्र उस पर बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी इत्र को लगाता है वो उस तांत्रिक के वश में हो जाता, इसके पीछे पीछे चल जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया। उन्होंने इसकी बोतल को एक चट्टान पर छोड़ दिया। वह चट्टान तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ राज्य की हार हुई और वहां की सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि वहां पर मारे गए लोगों की आत्मा भटकती है।